सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 26 तारीख है, शुक्रवार है। आज हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में हमारे देश गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाती है। इस संदर्भ में हम लोग आज के दिन में विशेष रूप से हमारे देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, सभी नेतागण के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जैसे कि आज के पहले पाठ में बताया गया है, जो तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए। यानी कि सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, विशेष रूप से राजाओं, अधिकारियों और जो अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारियों को निभाते हैं उनके लिए प्रार्थना हमें करनी है। क्योंकि अगर हम सुख, चैन, अमन, चैन चाहते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे अधिकारी है उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता, पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बताता है। उसके बाद प्रभु का वचन बताता है आज के पहले पाठ के माध्यम से, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह। यानी कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करने के लिए, इंटरसेशन करने के लिए एकमात्र व्यक्ति हुआ है प्रभु मसीह, जिसने सूली पर अपने बाहें फैलाते हुए, उस सूली पर 3 किलो में जकड़े हुए यीशु ने धरती और आसमान के बीच में लटकते हुए ईश्वर से प्रार्थना की मनुष्यों के लिए और कहा, अब्बा पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और वही प्रभु आज भी हम सबों के लिए मध्यस्थ है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में, ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराने के लिए वो प्रभु आज भी हम सबों की मध्यस्थ करता है। इस बात को आज के दिन में बताया जाता है। इसलिए हमें मध्यस्थ करने वाले प्रभु यीशु के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मध्यस्थ है, वही ईश्वर है, वही हमारा सहायक है, वही हमारा उद्धार करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया जिसने, उससे हम प्रार्थना करें। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेश नियुक्त हुआ हूँ। इस प्रकार से संत पौलुस हमें बताता है कि मैं सत्य की घोषणा करता हूँ और सत्य की घोषणा करना मेरा दायित्व और जिम्मेदारी है, और सत्य को अपनाना, उसके अनुसार जीना हम सबों का परम कर्तव्य है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह बताता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। प्रभु ने हमें शिष्य बनने के लिए बुलाया है, ना केवल भक्त बनने के लिए। भक्त वक्त पर आता और जाता है अपने काम होने के बाद, लेकिन शिष्य अपने गुरु के साथ बना रहता है। इसलिए प्रभु हमें शिष्य बनने के लिए बुलाता है। प्रभु ने कहा, यदि हम उसके शिक्षा पर दृढ़ रहेंगे, यानी कि प्रभु की शिक्षा पर अटल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उसके शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तब हम प्रभु के शिष्य सिद्ध होंगे। इसलिए इतना आसान नहीं है प्रभु के शिष्य बनना। शिष्य बनने के लिए एक पूर्ण रूप से एक अर्पण होना है, प्रभु के प्रति समर्पण होना है, एक कमिटमेंट होना है, और प्रभु में ही जीवन व्यतीत करने की एक आस हकीकत में बदलनी पड़ती है हम सबों के जीवन में। तब जाके हम प्रभु के शिष्य बन सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं। शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ ही रहेगा। कितना दुख, संकट, परेशानी, चुनौती, मुसीबत, पीड़ा आए, वह शिष्य गुरु से अलग नहीं होगा। इस प्रकार के बुलाहट हमें दी गई, उसको याद दिलाया जाता है। और शिष्य बने रहने के लिए प्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में बने रहना बहुत ही ज़रूरी। इस बात को हमें आज के दिन में याद दिलाया जाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम
मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य को पहचानने के लिए हमें प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देना होगा, प्रभु की शिक्षा पढ़ना होगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाके प्रभु की उस सत्य को हम जान पाएंगे, और सत्य जो जानेगा वो आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा। अन्यथा हम लोग अनेक प्रकार के बंधनों में रहेंगे, अंधकार में, अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलावा देता है उस सत्य को जानने के लिए। प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही जीवन है। प्रभु के अलावा हमारा कोई जीवन नहीं हो सकता। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु मुझे आपके सत्य के मार्ग दिखा, आपसे प्रेम करना सिखा, आपके शांति के, न्याय के, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ना सिखा, जिससे कि मैं सुसमाचार बनूं, मैं दूसरों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं। इसलिए प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को बुलाया है वो सत्य को जानने के लिए, क्योंकि सत्य हमें आज़ाद करता। जितना हम असत्य पर चलेंगे, असत्य को अपनाएंगे, उतना हम अपने आप को बंधनों में रखेंगे और हम जकड़े रहेंगे। वहाँ पर जीवन का आनंद नहीं आएगा। जीवन का आनंद आज़ादी में आता है। इसलिए आज के दिन में हमारे देश के गणतंत्र दिवस को मनाने के संदर्भ में हम अपने देश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारा देश हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर प्रकार की अंधकारमय संचालन से, हर प्रकार की गलत आचरण से आज़ाद हो जाए। सबके लिए शांति, प्यार, अमन, चैन की स्थापना बरकरार रखें, कायम रखें, और जहाँ नहीं वहाँ पर स्थापित करें। सभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जिएं। ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें आज के दिन में, ताकि हर कोई व्यक्ति जब सत्य को जान जाएगा, सत्य से आज़ाद हो जाएगा। हम प्रार्थना करें हमारे पूरे देश के सभी लोग, नागरिक और नेतागण और अधिकारीगण, सबके सब सत्य को जानें, सत्य के मार्ग पर चलें। अगर सत्य को जानेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, पूरे देश भर में अमन चैन कायम रहेगा, आज़ादी रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। सत्य, जहाँ तक सत्य को दबाया जाएगा, असत्य को सामने रखा जाएगा, तब तक हम सभी बंधनों में रहेंगे। इसलिए प्रभु का संदेश आज के दिन में बड़े सटीक है हम सभी लोगों के लिए। आज हम सभी इस सत्य को जानें, सत्य को जानने का प्रयास करें, सत्य को अपनाएं, सत्य बोलें, सत्य का जीवन बिताएं। किसी प्रकार का डुप्लीकेट ज़िंदगी ना बिताएं, हकीकत की, सच्चाई की जीवन हम बिताएं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, क्योंकि सत्य से हर कोई कतराता है, घबराता है, सत्य का सामना हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए प्रभु ने इस चुनौती हम सबों के सम्मुख रखी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आपके सत्य को जानने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य के अनुसार जीने के लिए, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।